रवीना का जाल। यश मलिक के आइलैंड पर इस वक्त 4 ट्रैवल एजेंट बेहद डरे हुए खड़े थे। यश मलिक के आगे यश मलिक। अब तुम चारों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और अगले 6 महीने तक कमीशन की बात मत कर देना। बस क्लाइंट भेजते रहो, समझ गए? चारों ट्रैवल कंपनी के मालिक जाने की आज्ञा मिलते ही चारों ऐसे गायब हो गए जैसे शेर को देखकर हिरण गायब हो जाता है। यश मलिक उनको ऐसे भागता देखकर बेहद खुश होता है और फिर अपने राइट हैंड जीवन से, जाओ और देखो कौन है ये चारों पर्यटक। जीवन, पर बॉस यहाँ आने के लिए तो किसी ने बुकिंग नहीं करवाई थी, फिर अचानक में कौन आ गया? यश मलिक, जो भी है अच्छा ही है, शायद अनजान लोग होंगे, गलती से आ गए इस तरफ। जाओ उनकी खातिरदारी का पूरा इंतजाम करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे आइलैंड पर उन चारों को, उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखो, समझे तुम? और अपने सिर को हल्का तिरछा करता है और अपने नुकीले हथियार से सिर को खुजलाते हुए हौले से मुस्कुराता है, और अब उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई थी। जीवन, जी बॉस, मैं अभी वहां जाता हूं, और लगभग दौड़ते हुए वहां से निकल रहा था, जैसे उसे भी इन चारों से मिलने की बहुत ही ज्यादा जल्दी हो। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से उतरकर अमर माधुरी का हाथ पकड़े इस वक्त एक बेहद सख्त सिक्योरिटी रूम में पहुंचा हुआ था, और उनके पीछे वहां के 2 कर्मचारी उनका लगेज उठाए चल रहे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर अमर के बैग को एक मशीन में डालता है और उसे पता लग जाता है कि बैग तो पूरा नोटों से भरा हुआ है, और उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक उठती है जैसे उसने चूहे को देख लिया हो। सिक्योरिटी ऑफिसर मुस्कुराते हुए, अरे जाने दो, इनकी हो गई तलाशी, ये हमारे खास मेहमान हैं, और इन चारों को बड़ी इज्जत से बिना तलाशी लिए एक अलग कैबिन में ले जाता है और वहां बिठा देता है। अमर, देखा, मेरे बैग की तलाशी लेने के बाद ही इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी बाकी तलाशी लेने की। माधुरी, पर ऐसा क्या है तुम्हारे बैग में जो इन्होंने तलाशी नहीं ली हम सबकी? अमर, मैं नोटों के बंडल भर के लाया हूं इस बैग के अंदर, ताकि यहाँ खर्चा कर सकूं। माधुरी मुंह बनाते हुए, तुम्हें इस तरह नोट बैग में भरकर लाने की क्या जरूरत थी? हम डिजिटल पेमेंट भी तो कर सकते थे। अमर, तुम नहीं समझोगी, और फिर तिरछी नजरों से सामने वाले सोफे पर एक तरफ बैठे अंकित और रवीना को देखता है। माधुरी, अब यहाँ कब तक बैठेंगे? अमर, शायद कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होंगे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी इंचार्ज ने जीवन को फोन मिला दिया था और उसे इंफॉर्मेशन दे रहा था। जीवन, हाँ बोलो, क्या खबर है? चारों के बैग में कोई गलत सामान तो नहीं है ना? सिक्योरिटी इंचार्ज, नहीं बॉस, बल्कि अच्छी खबर है। जीवन, अच्छा, अच्छी खबर? बहुत दिन हो गए अच्छी खबर ना सुने। चल जल्दी से सुना दे। सिक्योरिटी इंचार्ज, बॉस, हमने इनके एक बैग की तलाशी ली है और हमारी मशीन ने अंदाजा लगा लिया है कि उसके अंदर तकरीबन 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। जीवन सिक्योरिटी इंचार्ज की बात सुनते ही एकदम से खड़ा हो गया था। क्या कह रहे हो? 5 करोड़ रुपए एक बैग के अंदर? और कितने बैग हैं इनके पास? बस, क्या सबकी तलाशी नहीं ली? सिक्योरिटी इंचार्ज, अरे बॉस, उनको खुश करने के लिए मैंने तलाशी नहीं ली, और उन्हें अब स्पेशल रूम में बैठा दिया है। आप कितनी देर में आ रहे हैं? जीवन, रुको, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, और फिर फोन रख देता है। और लगभग 10 मिनट बाद लगभग आंखों में ढेर सारा लालच लिए हुए उस रूम में आ रहा, और उसके पीछे वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी। जीवन मुस्कुराते हुए, आइए आइए, आप हमारे खास मेहमान हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको इस आइलैंड की सबसे खूबसूरत जगह में रहने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अमर,
क्या आप ट्रैवल एजेंट हैं? जीवन, अरे नहीं नहीं, मैं इस आइलैंड का केयर टेकर हूँ और यहाँ आने वाले हर पर्यटक को मैं ही देखता हूँ, इसीलिए अब आप मेरी जिम्मेदारी है। रवीना उठकर जीवन के पास आती है और आप और केयर टेकर, हाँ, देखने में तो आप बेहद हैंडसम, किसी हीरो की तरह ही लग रहे हैं। जीवन उसकी बात सुनकर बड़े ही हल्के से सांस लेने लगता है, जैसे उसे उसका ये मजाक पसंद आया हो। क्या कह रही है मैडम, मैं और कहाँ हीरो? आइए आप लोग, और अपने साथ आए लोगों को इनका सामान होटल में पहुंचा देने के लिए कहता है। अमर, आप काफी दिलचस्प इंसान मालूम पड़ते हैं। वैसे आपका ये आइलैंड घूमने लायक है भी या नहीं? कभी हम यहाँ आकर बेवजह अपना टाइम खराब करके चले जाएं? अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को एक पैसा नहीं देने वाला हूँ, याद रखना। जीवन उसकी बात सुनकर मन ही मन में, ये तो कुछ खड़ूस किस्म का लग रहा है, और फिर अपने दांत दिखाते हुए, जी आप फिक्र क्यों करते हैं, आप यहाँ अभी आए हैं, थोड़े समय बाद आप यहाँ से जाने का विचार ही त्याग देंगे। आपको यहीं रहने का मन करेगा? माधुरी, कितनी खूबसूरत जगह है ये, मेरा तो इस जगह पर दिल आ गया। वो उधर जो होटल है, हम वहीं क्यों नहीं रुक जाते? वहां से समुद्री किनारे पर जाना भी आसान रहेगा। अरे जीवन, अरे छोड़िए मैडम, आपको उससे भी अच्छी जगह पर ले जा रहा हूं, आप बस देखते जाइए। और अभी जीवन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तरफ से एक नकाबपोश तेजी से भागता हुआ आया और माधुरी के हाथ में पकड़ा पर्स छीनकर आगे को भाग जाता है, और वो भाग भी बेहद तेजी से रहा था। माधुरी चिल्ला उठी, मेरा पर्स पकड़ो उसे, चोर चोर! जीवन उस चोर को भागता देखकर मन ही मन में, ये कमीने अभी से शुरू हो गए, कहीं ये चारों वापस ना चले जाए। अमर, जीवन जी ये क्या है, अभी हमने आइलैंड पर ढंग से पैर भी नहीं रखा है कि पहले ही झपट मार आ गए। आपका ये आइलैंड है या लुटेरों का अड्डा? जीवन, अरे अरे सर, नाराज मत होइए, वो तो एक पागल इंसान है, अब क्या करें, पागल को कुछ कहा थोड़ी जाता है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम आपका पर्स बरामद करके आपके कमरे में भिजवा देंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप चलिए मेरे साथ और आनंद लीजिए इस आइलैंड का। रवीना, जीवन जी मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है आपके इस आइलैंड पर। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ आसपास रह रहे लोग हमें खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं? कहीं ये लोग हमें खाने के मूड में तो नहीं है? जीवन, अरे नहीं नहीं, दरअसल यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और इस वजह से इन लोगों को बाहर के लोगों की इतनी आदत नहीं है, इसीलिए आप लोगों को ऐसे देख रहे हैं। अभी ये कुछ और ही आगे बढ़े थे कि एक और आदमी एक तरफ से तेजी से भागता हुआ आता है और अंकित के सिर पर पहनी हुई हैट को उतार कर एक तरफ को भाग जाता है। अंकित चिल्लाते हुए उसके पीछे पड़ जाता है, अबे रुक साले, तुझे मैं बताता हूँ कहां तक भागेगा। पर वो आदमी बहुत तेज था, बहुत जल्दी वो अंकित की आंखों से ओझल हो गया और अंकित मुंह लटकाए दोबारा उनके पास आ जाता है। रवीना, ये क्या हो रहा है मिस्टर जीवन? मुझे तो लगता है कि होटल के रूम तक पहुंचते पहुंचते कहीं हमारे कपड़े भी ना उतार लिए जाए। मुझे तो अब डर लगने लगा है। और अपने दोनों बाजुओं को अपने बदन से लपेट लेती है। माधुरी, मैं तो हैरान हूं, ऐसा पहली बार हो रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना अमर, तुम कहीं और चलने का प्लान बनाओ, पर तुमने इस आइलैंड का सुझाव दिया था। अब देख लो यहाँ क्या हो रहा है, पहले मेरा पर्स और अब अंकित की हैट। अभी तो पता नहीं क्या क्या यहाँ के लोग हमसे छीन कर भागने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गुस्से से अपने चारों तरफ नजर देखती है। जीवन, अरे अरे मैडम आप नाराज मत होइए, इनकी हैट भी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। माधुरी गुस्से से, अरे कैसे आ जाएगी? क्या आप जानते हैं इन दोनों को, या ये दोनों यहां से चुरा कर आपके ऑफिस में जमा कराएंगे? बोलिए, जवाब दीजिए मेरी बात का। और फिर अमर की तरफ देखते हुए, चलो अमर, हम अभी वापस चलेंगे यहां से, हमें यहां बिल्कुल नहीं रहना। और आप मिस्टर जीवन हमारा लगेज वापस हेलीपैड पर पहुंचा दें, हम अभी वापस जा रहे हैं। जीवन उसकी बात सुनकर एकदम से थोड़ा नर्वस हो गया, पर अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ही अमर बोल पड़ता है। अमर, अरे यार छोड़ो, तुम भी क्यों इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रही हो? कोई बात नहीं, यहाँ के लोगों ने ऐसी चीजें देखी नहीं है।
और उन्हें ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, तो उन्होंने हमसे ले ली। बल्कि हमें तो यहाँ के लोगों के लिए खुद ही ढेर सारी वस्तुएं लेकर आनी चाहिए थी जो हम यहाँ बांट सकते थे। अगली बार जब भी आएंगे हम ढेर सारा सामान लेकर आएंगे। चलो अब कोई बात नहीं। जीवन अमर की बात सुनकर हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है। यहाँ के लोगों को क्या पता, सब यहीं के आदिवासी टाइप लोग हैं। रवीना तिरछी नजरों से देखते हुए, पर लगते तो नहीं है आदिवासी, और फिर हंसते हुए, आप कह रहे हैं तो होंगे अंकित, चलिए अब आगे। और फिर वो चारों आगे बढ़ जाते हैं। पर अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें एक तरफ से बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। बचाओ बचाओ। माधुरी, हमारी ये आवाज उस तरफ से आ रही है, समुद्र के किनारे से। मुझे लगता है वहां कोई मुश्किल में है। अमर, तो फिर मैं क्या करूं यार? आइलैंड का केयरटेकर तो ये जीवन है, इन्हें देखना चाहिए कि मसला क्या है। और फिर अरे मिस्टर जीवन, जल्दी से देखो उधर क्या हंगामा हो रहा है। मुझे तो कोई बड़ी समस्या नजर आ रही है, जल्दी चलिए उधर। जीवन, हाँ हाँ चलो। और फिर उस तरफ को आग पड़ता है जिधर से बचाव बचाव का शोर आ रहा था। और वहां पहुंचकर वाकई में समस्या बड़ी ही नजर आ रही थी। 10 गुंडे एक आदमी को पीट रहे थे और 2 आदमियों ने एक औरत को एक तरफ पकड़ रखा था। जीवन, क्या कर रहे हो? इन्हें छोड़ो, क्यों मार रहे हो? वो गुंडे टाइप आदमी उन दोनों को छोड़ देते हैं। और फिर जीवन, भाई ये दोनों हमें पूरे पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए हम इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। आदमी जो लगभग घायल हो गया था, कैसे पैसे? हम तो यहाँ पर आराम कर रहे थे, फिर पता नहीं अगर क्या बोलने लगे। हमारे साथ खेल खेलो, हमने मना किया तो मारना पीटना शुरू कर दिया। एक गुंडा, देखो ये जगह हमारी है और तुम दोनों यहाँ आराम कर रहे थे, तो हमें पैसे दो वरना हम तुम्हें मारेंगे। आदमी, पर ये जगह तो उस होटल की है, उस होटल के मालिक ने कहा कि तुम वहां जा सकते हो। जीवन, अरे छोड़ो, तुम जाओ और यहाँ से भाग जाओ। दोबारा से किसी को मारा पीटा तो मैं तुम्हें इस आइलैंड से भगा दूंगा। कोई भी जगह तुम्हारी नहीं है, समझे? जाओ तुम चारों, भागो यहाँ से। और फिर वहां से निकल जाते हैं। औरत, हम इस जगह पर नहीं रहेंगे, हम वापस जा रहे हैं। आपके इस आइलैंड पर तो बार बार कोई ना कोई गलत काम होना ही है हमारे साथ। ऐसा लग रहा है जाने के वक्त तक शायद हम जिंदा ही बच पाएंगे। और दोनों औरत आदमी वहां से निकल जाते हैं अपने होटल के रूम की तरफ। माधुरी अब काफी डर गई थी और वो घबराते हुए, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखो, तुमने देखा कैसे वो लोग इन दोनों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। कहीं कल को हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार ना हो जाए। चलो अमर, हमें कहीं और चलना चाहिए। अमर माधुरी की बात सुनकर कुछ सोचने लग जाता है और अपने सिर के बालों को पकड़ लेता है। मिस्टर जीवन, क्या है ये सब? ऐसे में कौन यहाँ आना चाहेगा? मुझे लगता है हमें भी अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। जीवन, अरे सर आप नाराज मत होइए, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की अपनी जमीन भी है और पर्यटक उनकी जमीन पर आकर ऐशो आराम करते हैं, इसलिए झगड़ा हो जाता है। माधुरी, आप चुप रहिए। मिस्टर जीवन, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, हम वापस जा रहे हैं अभी के अभी। आप फोन करके हमारा सामान मंगवा दीजिए, हम अभी वापस जाएंगे। अमर रवीना की तरफ देखता है और उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है और रवीना उसका इशारा बेहद आसानी से समझ जाती है। रवीना, अरे छोड़ो माधुरी, अब इतना भी ज्यादा क्यों दुखी हो रही है? चलो होटल में चलते हैं और आराम करते हैं। और मिस्टर जीवन, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो फिर मैं आपकी प्यारी सी नाक तोड़ दूंगी। आपको मेरी बात समझ में आ गई? और अपना हाथ उसकी नाक के ऊपर लगाती है। जीवन उसकी बात सुनकर हंसता है। जी बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के साथ कुछ भी अप्रिय नहीं होगा, आप बिल्कुल फ्री होकर हमारे आइलैंड पर मस्ती कर सकते हैं। अंकित, आप हर बार यही बोलते रहे और हर बार आपके सामने कुछ ना कुछ घटता जा रहा है। जब आपके सामने ये सब हो रहा है तो आपकी पीठ पीछे जाने क्या क्या होगा। पर चलिए देख लेते हैं आपके इस आइलैंड को भी। जीवन के चेहरे पर अब फिर से थोड़ी तसल्ली आ गई थी और वो मन ही मन में
अब साला कोई ध्यान न डाले इनके होटल पहुंचने, वरना फिर से इन चारों का मूड उखड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार कहीं इन्हें समझाना मुश्किल ना हो जाए। फिर तो मुझे अभी इन चारों का अपहरण करने का आदेश देना पड़ेगा। अमर जीवन के कंधे पर हाथ डालते हुए, अच्छा भाई जीवन, यहाँ का मालिक कौन है? जीवन, यहाँ के मालिक तो यश मलिक है, उन्हीं के नाम पर तो इस आइलैंड का नाम है। अमर, अच्छा पर कौन है उनकी फैमिली में यहाँ? जीवन, बस एक बेटी है मोना और एक बेटा जिसे प्यार से सब चंपू कहते हैं। अमर, वाह बहुत ही अच्छा, फिर तो हमें भी मिलवाइए यहाँ के मालिक से, आखिर हम भी तो जाने इतना खूबसूरत आइलैंड उन्होंने बसाया कैसे। जीवन, हाँ हाँ क्यों नहीं, कल या तो दिन का भोजन या फिर रात का भोजन आप उन्हीं के साथ करना, जैसा होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अंकित, वाह ये हुई ना अब बड़े दिल वाली बात। अच्छा जीवन, और क्या क्या यहाँ देखने के लिए? जीवन, बहुत कुछ है। एक तरफ अंग्रेजों का बनाया हुआ किला है जहाँ अंग्रेज हमारे देश के क्रांतिकारियों को लाकर यातनाएं देते थे, और जब वो मर जाते थे तो उन्हें यहीं समुद्र में शार्क मछलियों को खाने के लिए फेंक देते थे। अमर, ओहो, फिर तो हम उस जेल को देखने अवश्य जाएंगे। ये चारों जीवन के साथ पैदल ही कभी कच्चे और कभी पक्के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे और उस आइलैंड की सुंदरता का आनंद उठा रहे थे। जीवन, उधर देखिए, वो जो होटल है व्हाइट कलर में, वही है, आइए। और फिर सब तेजी से उस तरफ बढ़ जाते हैं। होटल बहुत बड़ा और शानदार था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। माधुरी, वाह बहुत ही अच्छी जगह है ये, अब पहली बार मुझे अच्छा लगा। और यहाँ शांति भी कितनी है। यहाँ कोई और भी रह रहा है या अभी हम चारों ही हैं? जीवन, अरे मैडम, आइलैंड में बहुत जने हैं, पर इस होटल में अभी आप चारों ही हैं, क्योंकि ये हमारे खास मेहमानों के लिए है। बाकी पर्यटकों को हम इस तरफ कम ही आने देते हैं। यहाँ भरपूर आनंद ले सकते हैं। उधर देखिए, इतना खूबसूरत नजारा है समंदर का। अमर, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हमें हमारे रूम भी दिखा दीजिए जहां हमारा सामान रखा है। जीवन, हाँ चलिए। माधुरी, मुझे तो अलग रूम चाहिए, स्पेशल रूम, समझ गए आप मिस्टर जीवन? जीवन उसे हैरानी से देखता है और क्या कह रहे हो, क्या 2 कमरों से काम नहीं चलेगा? रवीना, जी नहीं, हमें 4 रूम चाहिए, समझे आप? जीवन हैरानी से थोड़ा मुंह बनाता है और फिर वो उन्हें एक साथ 4 रूम दिखाता है जो कि लाइन से थे। और फिर कुछ समय बाद जीवन मुस्कुराते हुए, अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो आपकी सेवा में यहाँ का स्टाफ उपलब्ध है, आप उनसे कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको उसका भुगतान करना होगा, समझ गए आप? रवीना, जी सर बिल्कुल समझ गए। और अपनी एक उंगली उसकी ठोड़ी पर लगाती है और उसकी आंखों में मुस्कुरा कर देखती है। जीवन का तो दिल अब मचल उठा था। शुरुआत में तो उसे लग रहा था जैसे कि ये एक कपल की तरह यहाँ एंजॉय करने आए हैं, और अब जब 4 रूम अलग अलग ले चुके थे तो उसका दिल भी अब रवीना की खूबसूरती पर आ गया था, और वो भी अब उसकी तरफ देखकर हौले से मुस्कुरा देता है। और फिर जीवन, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, आप भी अपने रूम में आराम कीजिए। माधुरी, अमर और अंकित तीनों अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। जीवन, क्या हुआ मैडम रवीना जी, आप नहीं गए आराम करने? काफी थक गए होंगे ट्रैवलिंग से। रवीना एक लंबी अंगड़ाई लेती है और, हाँ थक तो गई हूं, पर क्या है कि मुझे पहले कुछ पीना है, क्या आप मुझे हार्ड ड्रिंक दे देंगे? जीवन, हाँ क्यों नहीं, आइए मेरे साथ, हमारे यहाँ बेहद महंगी शराब की बोतल आप ही के लिए है। और वो आगे बढ़ जाता है एक तरफ को। रवीना, अरे यार रुकिए, हमें छोड़कर कहां भागे जा रहे हैं? और अब तेजी से आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लेती है। अब चलिए। जीवन तो रवीना की सदा पर मर मिटा था और उसने भी रवीना के बाजू को थोड़ा सा अपने बाजू से कस लिया था। कुछ ही मिनटों बाद दोनों एक छोटे से बार के आगे बैठे हुए थे और जीवन अपने हाथों से पैक बनाकर रवीना के हाथों में दे रहा था। जीवन, मुझे तो लगा था कि आप शायद उनकी गर्लफ्रेंड है, पर अब मुझे लगता है अभी आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। रवीना, जी बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों लड़कियां तो सिर्फ इन दोनों को समझने के लिए यहाँ आई हैं कि इनका व्यवहार कैसा है और क्या ये हमारे हस्बैंड बनने लायक हैं भी या नहीं। पर जीवन, पर क्या मैडम रवीना, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है?
रवीना, जी हाँ, आप जैसे हैंडसम नवयुवक को देखकर और इतने बड़े आइलैंड के केयरटेकर को देखकर सोच रही हूँ कि अब आपको भी समझने की कोशिश कर लूं। वैसे आपकी शादी हो गई है या नहीं? और उसे बेहद नशीली आंखों से देखती है। मोना का प्यार पार्ट 1। रवीना इस वक्त आइलैंड में एक खास मिशन से आई हुई है और इस वक्त आइलैंड के केयरटेकर जीवन के साथ उनकी बेहतरीन बार में बैठी शराब पी रही है और कोशिश कर रही है जीवन को अपनी खूबसूरती के शीशे में कैद करने की। रवीना, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मिस्टर जीवन। वैसे क्या मैं आपको सिर्फ जीवन कह सकती हूँ? और चेयर को सरका कर उसके करीब ले आती है। जीवन अपनी चेयर पर एकदम सीधा बैठ गया था और अपने आप को बेहद हैंडसम दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, क्यों नहीं, आप बोल सकती हैं। और रही बात आपके सवाल की, तो आपको क्या लगता है, क्या मेरी शादी हो गई होगी? और उसको देखकर मुस्कुराता है। रवीना, लगता तो नहीं है। फिर तो मैं आप पर चांस ले सकती हूँ। आपको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है ना? जीवन, अरे नहीं, अब आप हमारे क्लाइंट हैं, तो अब आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है और आपकी बात का तो मैं बिल्कुल भी बुरा मानने वाला नहीं। हाँ, पर आपके साथ आई वो दूसरी लड़की कुछ ज्यादा ही घमंडी लग रही है। बात बात पर यहां से भागने की बात कर रही थी। अब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है नुकसान, पर आप समझदार हैं जो आपने यहां रहने का फैसला किया। रवीना एक लंबी सांस लेती है। अब मुझे चलना चाहिए, हम फिर मिलेंगे जीवन। जीवन, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। मैं आपको आपके रूम तक छोड़ाता और खुद ही उसकी बाजू को अपने बाजू में ले लेता है और फिर मुस्कुराते हुए, आपको नशा ज्यादा हो गया है, कहीं आप गिर ना पड़े। रवीना, थैंक यू जीवन, आप मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। और उसके बाजू पर अपना सिर भी रख लेती है और फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ उसके साथ अपने कमरे तक चल देती है। और अभी रवीना और जीवन कमरे के पास पहुंचे ही थे कि सामने से माधुरी आ पहुंचती है और रवीना को ऐसे नशे में जीवन की बाहों में झूलते देखकर बेहद अजीब सा मुंह बनाती है। जीवन माधुरी को देखकर, इनको थोड़ा ज्यादा नशा हो गया है, तो मैं सिर्फ रूम तक छोड़ने आ रहा हूँ। माधुरी, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर बेड पर भी पटक आओ। जीवन, जी मैडम। और फिर रवीना को अंदर ले जाकर बेड पर लिटा देता है और बाहर आ जाता है और बाहर आकर गैलरी में खड़ी माधुरी को देखता है जो उसका बाहर निकलने का ही इंतजार करती लग रही थी। जीवन, मैडम, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। और फिर हौले से मुस्कुराता है। माधुरी, जी हाँ, आप मेरा और अमर का लंच अमर के रूम में भिजवा दीजिए। जीवन, जी ओके मैडम, मैं नीचे बोल आऊंगा। और फिर वहां से चला जाता है। माधुरी उसे जाते हुए देख रही थी और नीचे हॉल के दरवाजे के पास से जीवन फिर से पीछे मुड़कर देखता है और माधुरी को अपनी तरफ देखता देखकर सकपका कर वहां से तेजी से निकल जाता है। माधुरी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो अंकित के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अमर इस वक्त बड़े आराम से टीवी पर न्यूज सुन रहा था। माधुरी, ओहो अंकित, क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या करना है इन न्यूज से? और रिमोट उठाकर रोमांटिक सॉन्ग वाला चैनल लगा देती है। अमर मन ही मन में, मैं आ तो गया हूं इस माधुरी के साथ, पर मैं अपना काम कर कैसे पाऊंगा? ये तो मुझे सोचने का भी वक्त नहीं देगी और ना ही कुछ प्लान बनाने का। माधुरी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? और मैंने लंच यहीं मंगवा लिया है, हम दोनों यहीं लंच करेंगे। अमर, अरे इतनी जल्दी क्या थी? हम बाहर ही घूमते हुए कहीं लंच कर लेते। माधुरी, आज मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने का मूड नहीं है। उस केयर टेकर ने पूरा दिमाग घुमा दिया है। और हाँ, अभी तुम्हें एक और बात बताती हूँ। अमर एकदम से उसकी तरफ देखता है। उसकी ये बात सुनकर, कैसी बात? माधुरी, मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त की फ्रेंड, क्या नाम है उसका? हाँ, रवीना, उस जीवन के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। अमर मुंह बनाते हुए, अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? माधुरी अभी उसी के साथ बार में से शराब पी कर आ रही थी और उसी की बाहों में लुढ़की हुई थी और वो कमीना उसे जबरदस्ती कुछ ज्यादा ही अपने से चिपका रहा था। अमर माधुरी की बात सुनकर बड़ी जोर से हंसता है। तुम भी यार क्या क्या देखती रहती हो। अब रवीना उसे कुछ नहीं कह रही है
तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम छोड़ो उसे और अपनी बता। और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। माधुरी, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। और उसके बेड से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। अमर बेड से उठते हुए, एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। माधुरी, बकवास बंद करो, वरना मैं अभी अपना चेकआउट कर लूंगी, फिर यहीं पड़े रहना। और हल्के से उसे अपनी आंखें दिखाती है। और तभी एक होटल कर्मी उनके लिए खाना ले आता है और माधुरी एक लंबी राहत की सांस लेती है। अमर, इसको भी अभी आना था, सारा मूड ऑफ कर दिया। और फिर खाने की टेबल पर जा बैठता है। माधुरी अमर के लिए खाना लगाती है और खुद के लिए भी। अमर, लंच करके इस आइलैंड पर घूमने चलेंगे, ठीक है? माधुरी, नहीं, मुझे अभी कहीं नहीं जाना, मैं अभी सिर्फ सोने का मूड बना रही हूँ। और अब कल सुबह ही अपने रूम से बाहर निकलूंगी। और हाँ, तुम भी मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। और जैसे अभी तुमने ऐसी हरकत की है, ऐसी हरकत दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी आंखों में मुस्कुरा कर देखती है। अमर, अरे यार, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रहा था, तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इधर ये दोनों अपने में मस्त थे, तो दूसरी तरफ अंकित रवीना के कमरे में आया हुआ था और उसे उठा रहा था। अंकित, रवीना, रवीना, अब उठ भी जाओ, देखो लंच आ गया। रवीना थोड़े नशे में उठते हुए, यार, इस बेवकूफ को पटाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पी गई। और फिर उठकर अपने पर्स से नशा उतारने वाली गोली निकालती है और उसे खा लेती है। अंकित, तुम जो काम कर रही हो थोड़ा ध्यान से करना, कहीं अपने चक्कर में खुद ही फंस जाओ और तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। और उसके लिए प्लेट में खाना लगाता है। रवीना, अरे यार, तुम बेफिक्र रहो, मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ लगाने की हिम्मत तो यमराज में भी नहीं है, और इस बात का तो तुम्हें भी अच्छे से अनुभव होगा। अंकित उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखता है और मुस्कुराता है। तुम हर वक्त मुझे ये एहसास क्यों दिलाती रहती हो? मुझे लगता है एक बार हमें फिर से एक फाइट कर लेनी चाहिए, और इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से पीटने वाला हूं।